ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का इस श्रीमद् भागवतम क्लास में। आज हम स्कंद 4 अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 4 पर चर्चा करेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि एक राजा होते हैं वेण राजा, जो अंग और सुनीति के संतान होते हैं। सुनीता और अंग के संतान है राजा वेण। और सुनीता जो एक उनकी जो प्रवृत्ति थी वो धर्मानुकूल नहीं थी। इस प्रकार से उनको जो पुत्र पैदा होता है वह भी धर्म को नहीं मानने वाला था। तो राजा वेण के जब पिताजी प्रस्थान कर देते हैं अपने राज्य से और अपने राजपाट को छोड़ देते हैं, तब समस्त ब्राह्मण गण चिंतित हो जाते हैं कि बगैर राजा के राज्य कैसे चलेगा। तो अगर कोई राजा नहीं होगा, अगर हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, तो सभी लोग अपने अनुसार जीवन जीना प्रारंभ कर देंगे और उससे राज्य में उथल पुथल मच जाएगी। तो इसलिए ब्राह्मणों ने सुनीता से अनुमति लेकर उनके पुत्र वेण को वहां का राजा बना दिया। जब वेण को राजा बना दिया तो वेण समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होकर, 8 ऐश्वर्यों से युक्त होकर वेण राज्य करने लगा और उसको अति गर्व हो गया। तब इस विषय में यहाँ पे ये चर्चा की जा रही है। तो हम इसको श्लोक इस प्रकार से है। सयारूढ़ नृपनिस्थान अन्नद अष्ट विभूति भी अवमेने महाभागान स्तब्ध संभावित है स्वतः। यानी जब राजा सिंहासन पर बैठ गया तो उस व्यक्ति को इतना अभिमान हो गया, इतना घमंड हो गया कि वो अनेकों प्रकार के गलत कार्य करने प्रारंभ कर दिए। और जब गलत कार्य करने प्रारंभ कर दिए तो जिस व्यक्ति को राजा बनाया गया था समाज की सेवा करने के लिए, वो समाज को प्रताड़ित करने लगा और उसकी जो प्रजा थी सब दुखी हो गई। जब दुखी हो गई तो ब्राह्मणों को इसकी बहुत चिंता हुई। क्यों? कि जो ब्राह्मण वर्ग थे, जब कोई राजा होता है उसके जो ब्राह्मण जो वर्ग होता है, यदि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रियों का कार्य क्या है? तो एक समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए शक्ति का प्रयोग करना। ब्राह्मण का क्या कार्य रहता है? तो राजा को उचित निर्देश देना, उचित ज्ञान देना, ताकि धर्म सम्मत राज्य किया जाए। तब ब्राह्मणों को चिंता हो गई कि हमने जिसको राजा बनाया ये व्यक्ति इस योग्य नहीं है। ये तो प्रजा को इस प्रकार से शासन कर रहा है कि इसके साथ साथ पूरी प्रजा अधर्मी होने जा रही है। कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा है, कोई नीति नियम का पालन नहीं कर रहा है। इस प्रकार से तब इसका परिणाम क्या होता है हम आगे इस अध्याय में देखेंगे। इसका परिणाम ये होता है कि ब्राह्मण उसको समझाने का प्रयास करते हैं और जब वो नहीं समझता तो ब्राह्मण मंत्रोच्चारण से, जब मंत्रोच्चारण करते हैं उसमें मंत्रोच्चारण उसको भस्म कर देते हैं। ब्राह्मण काले ऐसे बोलते हैं और राजा भस्म हो जाता है। तब हमको इससे क्या शिक्षा लेना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हमें कोई सत्ता दी गई है तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को ब्राह्मणों ने ही उसको राजा बनाया था, मगर राजा बनने के बाद ब्राह्मणों के निर्देशों को पालन करना उसने बंद कर दिया था। हम आज भी देखते हैं भौतिक जगत में, अगर किसी व्यक्ति के पास जब सत्ता आ जाती है तो जिन लोगों के द्वारा उसको इस स्तर पर लाया गया है, व्यक्ति उन लोगों को नकार देता है। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में जिस व्यक्ति ने हमारे लिए जरा सा भी सहयोग किया, हमको कभी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़े कृतघ्न कहलाएंगे। कृतघ्न मतलब हम किसी के उपकार को भूल जाएंगे तो हमको कृतघ्न कहा जाएगा। हमको कभी किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार से राजा को ब्राह्मणों ने राजा बनाया उस व्यक्ति को, और ब्राह्मणों के ऊपर उसने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, उन्हीं ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण से उसको भस्म कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार से हमको इस जगत में समझना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति ने हमको
हमारे जीवन में कभी सहायता करके हमको किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी हेल्प करी है, सहायता करी है, तो हमको उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि इस व्यक्ति की वजह से आज मैं इस जगह पहुंचा हूं। कई बार हम देखते हैं भक्ति में, जो हमें भक्ति में लेके आते हैं, जो भक्त हमको प्रोत्साहन देते हैं, जो भक्त हमारे साथ प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार से भक्ति में आए, और जब भक्ति में आ जाते हैं तो उन वरिष्ठ भक्तों का हम कभी कभी उपेक्षा करना प्रारंभ कर देते हैं। कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। इसको वैष्णवता की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत बड़ा अपराध है। तो हमको हमेशा जिसने हमारे ऊपर कभी भी उपकार किया है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। जो राजा वेण का हाल हुआ, उसको क्या हुआ, बाद में ब्राह्मणों ने भस्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो दुराचारी हो गया था। तो इस प्रकार से हमें अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की सहायता में करना चाहिए। दूसरे लोगों को तकलीफ देने के लिए हमें अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जिसने किसी ने हमको उपकार किया उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी हमको गर्वित नहीं होना चाहिए। अगर हम नम्र रहेंगे, हम्बल रहेंगे, दूसरे लोग जो हमारे प्रति जिन्होंने हमको सहायता किया, जिन्होंने हमको उपकार किया, उनको कभी नहीं भूलेंगे, स्मरण रखेंगे, उनके सदा सम्मान करेंगे, तो हमारी कीर्ति बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। और अन्यथा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा पतन निश्चित है, ये हमको मान लेना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की।